नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया और मुझे आपसे जुड़े रहने का मौका मिला और मैं आपके साथ रोज़ नई से नई जानकारी शेयर कर पा रही हूँ। मुझे इसकी अपार खुशी है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो हम जो जानकारी शेयर कर रहे हैं वो एक बहुत अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा इन द सेंस के मतलब हम लोग जिस चीज़ से फेस कर रहे हैं, जो परेशानियाँ हमने पिछले टाइम से फेस कर रहे हैं, एक महामारी संसार में फैली हुई है और उससे निजात पाने का तरीका भी हमने डिस्कस कर लिए। और जो लोग इस समय इस महामारी से परेशान रहे हैं और जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, जो बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं, लोगों के कामों के ऊपर असर पड़ा है, तो हम नए सिरे से और किस तरह से इससे निकल पाएँ, हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कैसे हम इससे सरवाइव कर पाएँ और कुछ नए रास्ते भी खुल जाएं। क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग तो अब हमें हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, अपने आप को क्योर करके रहनी पड़ेगी। ये जो बीमारी है हमारी रेजिस्टेंस से ही जाने वाली है, ये तो हम सब जानते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हम सिंपल चीज़ें अपने रहन सहन से इससे निजात पा सकते हैं। और इससे निजात पाने के साथ साथ देखिए, हमारे को ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारे को काम की ज़रूरत है, अर्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, रहने के लिए सब कुछ चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको नौकरियां भी चाहिए और किस तरह के वो काम कर पाएँ, ये सारी गाइडेंस मैं इसी माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं 1 से 4 नंबर की। आज हम चर्चा करते हैं 5 नंबर के लोग किस तरीके के काम करें जिससे कि उनको सफलता मिलेगी। हम अपने हिसाब से नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, जो काम हमें सूट करता है, एस्ट्रोलॉजी से की जानकारी लेके, न्यूमरोलॉजी की जानकारी लेके अगर हम किसी काम को करते हैं और जो हमारे चार्ट को, हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमारी पर्सनालिटी को जो काम सूट करता है, अगर हम उसमें आगे बढ़ें तो हमारी जो सफलता की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम वो काम खुश होकर कर पाते हैं, उसमें हमें सक्सेस मिलती है। और सक्सेस और फाइनेंस और कामयाबी जो भी है, ये सब हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर इंसान को सक्सेस मिलनी चाहिए। हर इंसान जो भी काम करे उसमें बेस्ट करे, उसको कामयाबी मिले, उसको जो वो चाहता है उसका डिज़ायर रिजल्ट मिले, वो तभी मिलेगा जब हमारे पास ठीक से गाइडेंस होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 जो है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका पर्सनालिटी नंबर 5 बनता है। पर्सनालिटी नंबर 5 के जो लोग हैं वो बुध प्रधान होते हैं। बुध जो है इंटेलिजेंस का मालिक है और इतने इंटेलिजेंट ये होते हैं कि हर चीज़ को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इनको ये जो भी काम करें उसमें क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोई क्रिएटिव काम करेंगे तो इनको अपार सफलता मिलेगी। पर अब कौन से काम करें, किस में इनको कामयाबी मिले और किसका आगे मार्केट बढ़े, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, जो भी इनके अंदर टेक्निक्स इतनी अच्छी होती है कि किसी भी काम को ये बहुत अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। बहुत इनका माइंड इतना शार्प होता है, मार्केट को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो ये सक्सेसफुल किस बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेस मिले, इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये अगर ऐसा बिज़नेस करें जो बच्चों से रिलेटेड हो, जो कुछ क्रिएटिव हो, क्योंकि आज की डेट में बड़े लोग तो किसी भी तरीके से सरवाइव कर लेंगे। उनके पास नॉलेज है, मैच्योरिटी है, माइंड मैच्योर हो चुका है और उनको पता है। और जो लॉकडाउन में फंसे हुए जो बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन में रहें। वो तो इतने चंचल होते हैं कि कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और जब उनको कुछ करने को नहीं मिलेगा तो सारे दिन वो मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसकी एडिक्शन उनकी ग्रोथ को रोकेगी। तो कुछ भी ऐसी चीज़ ये
बनाएं और कुछ भी ऐसी चीज़ ईजाद करें जिसमें कि बच्चे जो हैं क्रिएटिव रहें और बच्चे क्रिएटिविटी से काम करें और वो उनकी जो इंटेलिजेंस निकले तो इनको कामयाबी बहुत मिलेगी और ये बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये क्रिएटिव जो है कुछ टॉयज़ इस तरह के बनाएं कुछ जिसमें बच्चे लर्न करें कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ गेम्स ऐसे बनाएं जिसमें वो बिज़ी रहें, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल जाएगा और किसी न किसी तरीके से उनका भी ये भविष्य सुधार देंगे। और कुछ भी ऐसा भी काम कर सकते हैं जैसे ये कुछ क्रिएटिव क्लासेस लेना शुरू करते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ गाइड करना शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि इनके अंदर इतनी अच्छी बात होती है कि ये जिस माहौल में जाते हैं वहाँ पे ढल जाते हैं। बच्चों के साथ गए तो बच्चों की तरह बन गए, बड़ों के साथ गए तो बड़ों की तरह मैच्योरिटी इनके अंदर आ जाती है। तो लोगों की जो फीलिंग्स हैं ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत जल्दी उसको कोई भी नई चीज़ ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो अगर वैसे ही लोगों के साथ उसी तरीके के माहौल में ढल के अगर हम काम करते हैं तो वो लोग भी अच्छे से सीख जाते हैं और हमें भी फ़ायदा होता है और जो हमारा मोटिव है वो हमें कामयाबी देता है, हमें उससे हासिल हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। तो 5 नंबर के लोग जो हैं इस तरह के कामों में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए, एक सोसाइटी को अच्छा फ्यूचर देने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए जो भी करेंगे इनको कामयाबी मिलेगी। कुछ टॉयज़, कुछ गेम्स इस तरह के ये ढूंढ लें तो ये बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बहुत इनके साथ में एक चीज़ और है, ये अगर मतलब किसी भी काम पर जाते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देवता को नमन करके जाएं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके जाएं तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। उनकी ब्लेसिंग्स भी इनको ज़रूरी है क्योंकि ये खुद भी एक तरह से मतलब मरकरी जो है एक छोटा सा ऐसा प्लैनेट है जो बच्चा है, जिसको हम बच्चा ही बोलेंगे, एक राजकुमारी की श्रेणी में आता है, तो उसको भी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जिसको भी ये मानते हैं उसकी ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे अपने काम, उसका ब्लेसिंग्स लेके काम शुरू करेंगे तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। और ये कुछ बच्चों को योगा सिखा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव गेम्स सिखा सकते हैं, कुछ भी इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और उनको थोड़ा सा गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग करें और किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखें, लोग अपने आप को सिक्योर रखें और अपने घर में, परिवार में सबके साथ अच्छा माहौल बना के रखें। बच्चों को ये शॉर्ट स्टोरीज भी सुना सकते हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे क्विज भी बना सकते हैं जिससे कि इनको कामयाबी मिलेगी। ये खुद भी सरवाइव करेंगे और सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज भी दे पाएंगे। इसके साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अब हम बात करेंगे 6 नंबर के बारे में कि 6 नंबर के लोग जो हैं किस तरह के काम करें जिससे कि उन्हें कामयाबी मिले। 6 नंबर जिन लोगों का भी बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो वो 6 नंबर के अंतर्गत आते हैं। उनका जो पर्सनालिटी नंबर बनता है वो 6 नंबर है। 6 जो नंबर है वो शुक्र प्रधान है। शुक्र यानी कि सौंदर्य का देवता, कुछ भी क्रिएटिव करने का, वो एक जगह संतुष्ट नहीं रहता, कुछ भी नया उसको करना ही करना है और वो कुछ भी करने की कैपेसिटी रखता है। पुराने ढर्रे पर उसको चलना पसंद नहीं है, पुरानी रूढ़ियों पर भी चलना पसंद नहीं है। कभी कभी तो वो पुरानी चीज़ों को, परंपराओं को मानता है, अगर वो उसकी ग्रोथ को नहीं रोकती, उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकती तो ये उनको मानता है। और अगर ये ग्रोथ में रुकावट डालती हैं तो ये परंपराओं को बड़े आराम से तोड़ देता है। थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, डिटर्मिनेशन की बहुत मजबूत होती है, जो ये चाहते हैं वही करते हैं। दूसरों की बातों में आना, दूसरों की गाइडेंस लेना इनके स्वभाव में नहीं होता। शुक्र जो है मतलब वैसे अगर हम देखें तो राक्षसों का देवता है और राक्षसों के देवता के अंदर डिटर्मिनेशन इतनी मजबूत होती है कि जो वो चाहते हैं वो सिर्फ करके रहते हैं, जो हासिल करते रहते हैं। इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है।
और मतलब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो खूबसूरती को बढ़ाने से लेके हर चीज़ में जो ये लोग ये बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमें जो करना है वो करना है और वो करके रहते हैं। तो ये जो अगर काम करते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करें, कुछ ना कुछ उसमें नया लाते जाएं और कुछ ना कुछ नया ईजाद करते जाएं और कोई क्रिएटिविटी लेकर आए तो इन्हें अपार सफलता मिलेगी मिलेगी। तो क्या है कि अब ये जो है लॉकडाउन का चक्कर चला हुआ है, लोगों का फाइनेंस भी डाउन है और लोग इकट्ठा कम भी हो पा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के काम करें कि इनका लो बजट में भी लोगों को ये बहुत आराम से बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। अब क्या है कि लोगों के लिए आप वेडिंग प्लानर बहुत अच्छे बन सकते हैं, पार्टीज़ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनको पता है कि लोगों का टेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेडिंग प्लानर कि वो ज़रूरी चीज़ें मुहैया करा सकते हैं, वो ज़रूरी चीज़ें लोगों को दे सकते हैं जिनकी नेसेसिटी नहीं है, फिजूल के खर्चों को भी आराम से रोक सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कामों को ये आगे बढ़ाएं, ये सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ ला कर ढूंढ कर इनको ला के ढूंढ के उसको मैनेज करना इनके लिए बहुत ईजी है। और इनको मार्केट की भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है और इनको पता होता है बेस्ट क्या होगा और बेस्ट तरीके से प्रेजेंटेबल होते हैं, ये बेस्ट तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस काम में आगे बढ़े तो इनको सफलता मिलेगी मिलेगी, लोगों का टाइम भी बचेगा, लोग ज़्यादा मार्केट में भी नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। और शादियां हैं, फंक्शन हैं, ये तो कभी रुकते नहीं हैं, पर उसको सही तरीके से ये लोगों के कामों को आसान कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको उसकी नॉलेज दे सकते हैं, उनके सारे काम एक ही डोर स्टेप पे ये सारे काम मैनेज कर सकते हैं। इनकी कनेक्टिविटी इतनी मजबूत होती है कि उसको तुरंत ये कर देते हैं, क्योंकि ये करने की क्षमता रखते हैं। इनके लिए इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। जब इम्पॉसिबल नहीं है तो इसको ये करेंगे, पुरानी रीति रिवाजों को भी तोड़ देंगे, बेस्ट देंगे, सोसाइटी को भी बेस्ट देंगे और इस काम में ये आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये करना चाहें तो ये तो अपने ऑनलाइन ये क्लासेस ले सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, लोगों को मेकअप सिखा सकते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के क्लासेस ले सकते हैं, योगा क्लासेस ले सकते हैं, कुछ क्रिएटिव क्लासेस ले सकते हैं जैसे डांस है और कोई भी डॉल मेकिंग है या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये दे सकते हैं। और ये लोगों को इंटीरियर की बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ों को ये बना के लोगों को सप्लाई कर सकते हैं, ये बेच देंगे, एक जगह इनको मिलेगी, ये अपनी सर्विसेज के हिसाब से बेच देंगे तो इनको लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोगों का काम जो है लो बजट में हो जाएगा और उनको मन मुताबिक काम भी मिलेगा। इस तरह के क्रिएटिव काम करके ये अपार सफलता पा सकते हैं और लोगों को भी खुश रख सकते हैं, एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, योगा वगैरह करवा के, ये सब करवा के। और इनके लिए अगर हम रेमेडी में देखें तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है। ये कहीं भी जाए, इनको वेल ड्रेसअप तो होना ही होना है, ये तो इनको बिल्कुल सूट नहीं करता कि बिल्कुल अस्त व्यस्त सी अवस्था में रहे। तो अगर ये अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और अच्छे से प्रेजेंटेबल हो के कहीं भी करते हैं तो इनको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। प्रेजेंटेशन इनके स्वभाव में है, अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें और अच्छे से सजा के रखें, प्रेजेंटेबल रहें और जहाँ जाएं वहाँ पे भी प्रेजेंटेबल रहें। और परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ ये जाएंगे अपनी खुशबू फैलाएंगे, अपनी और लोगों की भी अच्छी होगी, इनकी भी अच्छी होगी, अच्छी और होगी तो इनको भी और लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। और इस तरीके के कॉस्मेटिक से रिलेटेड कामों की भी ये अगर सप्लाई करना शुरू कर दें किसी भी चेन सिस्टम से तो इन्हें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और अगर ये पूजा करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा इनके लिए सर्वोपरि है, उसकी आराधना करें, उसको खुश रखें। कभी कभी अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति है जिसकी आप आराधना करते हैं तो छोटी सी रुई के
कॉटन के कपड़े में, थोड़ा सा कॉटन में, रुई में आप थोड़ा सा इत्र लेके या परफ्यूम लेके माँ लक्ष्मी को लगाएंगे, उनको गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप ही लोगों की वजह से लोगों के व्यापार चलते हैं, लोग उन्नति करते हैं। 6 नंबर के लोगों की वजह से ही जो इंडस्ट्री बनी हुई है, बहुत सारे कामयाब जो आर्टिस्ट हैं वो 6 नंबर के ही हैं। तो 6 नंबर के लोगों को बहुत देते हैं, इनकी वजह से बिज़नेस चलते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी साबित हो सकते हैं। इस तरीके के काम करें और तो इनको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल पसंद आया। चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांट सकूँ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नंबर 7 और नंबर 8 की। वो किस तरह के काम करें कि उनको कामयाबी मिले सोसाइटी, और वो जो करना चाहते हैं, वो जो देना चाहते हैं वो दे पाएँ सोसाइटी को, और जो भी परेशानी से वो गुज़रे हैं वो उससे निजात पाएँ, और जो काम उनको सूट करे उसमें उनको अपार सफलता मिले। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।